ऑस्ट्रेलिया ने डीप सीक के ऊपर बैन लगा दिया है और ये एक ऐसी एआई की न्यूज़ है जो पूरी दुनिया को हिला के रखने वाली है। कैसे, चलिए देखते हैं। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है 4 फरवरी को बीबीसी की तरफ से जो है वो पब्लिश किया गया। ऑस्ट्रेलिया बैन्स डीप सीक ऑन गवर्नमेंट डिवाइसेस ओवर सिक्योरिटी रिस्क। और इस आर्टिकल के अंदर आप अगर गौर से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है रिसेंटली हुआवे और हुआवे के बाद सम अदर चाइनीज़ प्रोडक्ट जिसमें टिकटॉक भी है उसको बैन करने में आगे आगे रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो उन्होंने बोला है कि ये बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटीज़ को हम बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीप सीक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो हमारे लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि द यूएस नेवी हैज़ रिपोर्टेडली बैंड इट्स मेंबर फ्रॉम यूजिंग डीप सीक दो इट हैज़ नॉट कन्फर्म दिस टू बीबीसी। अब उसमें क्यों कि कौन सा डेटा कलेक्ट होता है वो हम देख लेते हैं। फिर चाइना एआई टूल इज़ गुड एज इट सीम्स या नहीं। देन वॉच डीप सीक रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन अबाउट तियाननमेन स्क्वायर के बारे में। ठीक है, ये पहला आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया है कि डीप सीक कौन कौन सा डेटा आपका कलेक्ट करता है। और इसके अंदर अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साइंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि हमारा पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से हम डीप सीक को जो है वो बंद कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बोला है कि डीप सीक इज़ अ वेकअप कॉल फॉर यूएस बट डिड नॉट सीम टू सजेस्ट कि ये हमारे लिए कोई नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट, तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ डीप सीक कौन सा डेटा कलेक्ट होता है। सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद यूज़र इनपुट इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड ऑडियो, जो भी आप यहाँ से पूछते हैं डीप सीक से वो सारे के सारा चैट हिस्ट्री वगैरह कलेक्ट किया जाता है। सो कॉल्ड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं रेंजिंग फ्रॉम योर फोन्स मॉडल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू योर आईपी एड्रेस एंड की स्ट्रोक पैटर्न, ये सब कुछ भी डीप सीक जो है ये कलेक्ट करता है। एंड अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जितनी भी ऐप्स हैं ये सारे के सारा डेटा आपका कलेक्ट कर रही होती हैं। आप ओपन एआई का चैट जीपीटी मॉडल देख लें या आप डिफरेंट अदर मॉडल्स देख लें, वो भी ये डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब वेस्ट को क्यों पड़ी है कि चाइना ऐसा काम क्यों कर रहा है, उसके पीछे एक अच्छी खासी रीज़न है। क्योंकि चाइना वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट कर रहा है और जो मॉडल ये अच्छे खासे बेच रहे हैं और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोगों से बड़ी मैं कहूँगा कि दहाइयों से लगे हुए हैं, जैसे गूगल है, जैसे फेसबुक है, जैसे अदर कंपनीज़ है। इस वजह से इन्हें हुआवे पे पहले मसला था, फिर इनको मसला हुआ जनाब आपके टिकटॉक के ऊपर, अब इनको जो मसला है वो है डीप सीक से। तो अगर हम देखें यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल आर्टिकल्स और भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये अच्छा टूल है या नहीं है और डीप सीक ने क्यों पूरे की पूरी मार्केट को जॉल्ट करके रख दिया। यहाँ पे अगर देखें देर आर जेन्युइन कंसर्न्स अराउंड द टेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ डीप सीक्स स्पेसिफिकली अराउंड द टर्म्स एंड इट्स प्राइवेसी पॉलिसी, सेड एक्सप्रेस वीपीएन्स डिजिटल प्राइवेसी एडवोकेट लॉरेन हेनरी पार्सन्स। ठीक है, अब इसी आर्टिकल के अंदर अगर आप देखें तो क्या ये सेफ है कि नहीं, तो यहाँ पे बताया गया है जनाब फॉर एनी ओपनली अवेलेबल एआई मॉडल विद a web or app interface including but not limited to DeepSeek, the prompts or the questions that are asked of the AI then become available to the markers of that model, as are the answers, said Emily Taylor, Chief Executive of Oxford Information Labs. लेकिन of course जो भी आप AI मॉडल को इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इसका हिस्सा बन जाती है। और यही बात है कि डिफरेंट किस्म के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो पहले ओपनली अवेलेबल डेटा पे ही भाई ट्रेन हुए हैं, जितना भी डेटा अवेलेबल था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू क्रिएट सम काइंड ऑफ ऑनलाइन अकाउंट तो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसके अलावा आपका अकाउंट नहीं बनता और वो इन्फॉर्मेशन के साथ आपका आईपी भी जाता है। आप सिंपल एक वेबसाइट पे भी क्लिक करें तो आपका आईपी तो जाता ही है, लेकिन वो इस डेटा को कंज्यूमर के डेटा को आगे यूज़ करने के लिए प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर बता तो रहे हैं ना कम अज़ कम। मेरे ख्याल से बाकी कंपनीज तो बताती भी नहीं है, बट दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो anyone working on confidential और national security areas need to be aware of those risks। सही है, तो यहाँ पे जनाबे वाला जो ऑक्सफोर्ड इंफॉर्मेशन लैब की एमिली टेलर है उन्होंने ये बात की है कि जो भी रिस्क हैं आपको खुद से देखने चाहिए। फिर कंज्यूमर शुड ऑलवेज बी वेरी स्पेशली worry in the hype and fear of missing out on a new highly popular app, he said। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर रिचर्ड वाइट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साल्सफोर्ड ने भी ये बात बताई है। फिर इसके अलावा यूके की अगर देखा जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मल्टीपल टॉपिक्स मौजूद हैं। इज़ चाइना एआई टूल्स डीप सीक एज गुड एट सीम्स, और इसके बाद वॉच डीप सीक एआई बोट रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन अबाउट चाइना। और इन्होंने डिफरेंट किस्म की जो चाइना के अंदर ट्रेजडीज़ हुई हैं उनके बारे में पूछा। देन ऑफ कोर्स इनका जो मौक़िफ़ है डीप सीक का दैट वाज डिफरेंट दैन चैट जीपीटी। तो बात ये आती है कि चैट जीपीटी की बजाय डीप सीक सेफ़ है या नहीं, तो भाई बात इतनी सी है, कुछ भी सेफ़ नहीं है।
जब भी आप ऑनलाइन इंटरनेट पे कुछ भी करते हैं, आपकी सारी की सारी जो डेटा है वो जाता है वहाँ पे, और वो उस डेटा से कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सोशल मीडिया अकाउंट पे हम अपनी तस्वीरें अपलोड कर रहे होते हैं। हम डिफरेंट किस्म की, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो मेरी शक्ल, मेरी सूरत, मेरे हाथ, हर एक चीज़ आपके सामने आ रही होती है। सो इसी तरह से इन्होंने हमें फ्री की ऐप्स के पीछे लगा दिया है, लेकिन ऑन द अदर साइड दे आर कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ डेटा। नॉट ओनली डीपसीक, आई वुड से ओपन एआई भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, गूगल भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, फेसबुक भी, जितनी भी कंपनीज आपका डेटा कलेक्ट करके डेटा ही बेच रही हैं। तो आपको जो चीज़ फ्री में नज़र आ रही है, असल में वो फ्री में नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि चैट जीपीटी के बाद डीप सीक को यूज़ करना बेहतर है या नहीं? और अगर आप डीप सीक को यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपको अपने डेटा की टेंशन होनी चाहिए या नहीं? हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली यही है कि अमेरिका डेटा ले रहा है या चाइना ले रहा है, एट द एंड डेटा तो भाई जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लाइक ज़रूर कर दें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि आप एआई न्यूज़ को रेगुलरली सुनना चाहते हैं या नहीं। अल्लाह हाफिज़।